हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत पे। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब मैथ्स में तो हम हमेशा ही नंबर्स पढ़ते हैं। अब नंबर सिस्टम में कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम एक होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज हम दोनों ही नंबर सिस्टम को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये दोनों क्या होता है ये भी जानते हैं। अब मैथ्स में तो हम सिंपली इस तरह से हमेशा ही नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 43,75,281। ये हमारा कोई नंबर लिखा पड़ा है सिंपली, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये और भी लिख सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। 432165, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमारा 4 10 लाख की प्लेस पे था तो 4 एंड बाकी 0 हमारे, उसी तरह 3 और 0 0। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को लिख करके 4 के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सभी डिजिट की जगह हमें 0 लगाना है। उसी तरह 3 में भी, 7 में भी, 5 में भी, 2 में भी, 8 में भी, एंड लास्ट वाले नंबर में सिंपल हमें नंबर लिखना है, 0 नहीं लगाना है, क्योंकि 1 के बाद भी कोई डिजिट नहीं है हमारा। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे भी आ सकता है कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपली सभी डिजिट के स्टार्टिंग के नंबर्स को एक साथ लिख देना है। यानी कि 4 3 7 5 2 8 एंड 1, ये हमारा दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह अगर दूसरे एक्सपेंडेड फॉर्म को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हमें सेम एज इट इज़ करना है। हमारा टॉपिक था इंडियन नंबर सिस्टम। पहला इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में हम हमेशा देखते हैं ना, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी को हम इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। इसको मैं आपको एक पूरा डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक डायग्राम ही बना देता हूँ यहाँ पे। 3 2 5 6 7 3 8 7 1, ये हमारा कोई एक नंबर है। इसमें कोई ना, हर नंबर का एक प्लेस होता है हमारा, हर एक नंबर का हमारा प्लेस होता है। जैसे कि 1 कौन सी प्लेस पे? 1 हमारा वंस की प्लेस पे है, 7 हमारा टेंस की प्लेस पे है, 8 हमारा 100 की प्लेस पे है, उसी तरह 10 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। यही हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है, जिसमें कि हम वंस, टेंस ऐसे करते करते लाख, 10 लाख, करोड़ तक जाते हैं। ओके, ये था हमारा नंबर सिस्टम ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। इसी तरह से हमारा एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है हमारा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारा, जैसे हमने ऊपर नंबर माना था, यहाँ भी कोई नंबर मान लेते हैं, 4 3 2 7 5 7 9 5 4। ये हमारा कोई एक नंबर है। इसमें भी हमारी कुछ प्लेस होती है, सभी नंबर्स की प्लेस होती है। एक एक करके सभी नंबर्स के प्लेस को हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे होता है। कुछ नंबर तो इसमें सेम होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। लेकिन अब यहाँ से चेंज हो जाते हैं हमारे। इसके बाद होता है हमारा 100,000, 100,000। यहाँ पे हमारा होता है मिलियन, यहाँ हमारा होता है 10 मिलियन, एंड यहाँ पे हमारा होता है 100 मिलियन, एंड इसके बाद हमारा बिलियन आता है। ओके, बेसिकली हमारा इसमें डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है? 100 मिलियन से हमारा डिफरेंस शुरू होता है। अब इंडियन नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ तो डिफरेंस है हमारा। अब इस डिफरेंस को भी हम जान लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है हमारा?
वो हम कंपैरिजन से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, सो प्लेस वैल्यू से जानेंगे हम इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले प्लेस पे तो वंस और वंस सेम है, टेंस हमारा सेम रहता है, 100 एंड 100 भी सेम रहता है, 10,000 और 1000 भी हमारा सेम रहता है, उसके बाद 10,000 एंड 10,000 सेम रहता है। लेकिन हमारा यहाँ से हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में लैख होता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 होता है। उसी तरह यहाँ 10 लाख होता है तो यहाँ मिलियन कहते हैं, करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं, एंड अरब को बिलियन कहते हैं, 10 अरब को 10 बिलियन कहते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ से याद रखने की ज़रूरत होती है कि सारे चेंजेस यहीं पे होते हैं, इसके ऊपर हमारे सारी नंबर्स सेम होते हैं, सारे नंबर्स के प्लेस वैल्यू सेम होते हैं। ओके, सो ये था हमारा कंपैरिजन। अब कुछ कन्वर्जन भी है हमारे, जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स अलग हैं और इंटरनेशनल में अलग हैं। जैसे कि इंडिया में अगर 1 लाख रुपीज़ हो, रुपीज़ से मान लेते हैं, इंडियन में अगर 1 लाख रुपीज़ हो तो उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या फिर बोलो विदेश में हम क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। और किस तरह से लिखेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 10 लाख को 1 बिलियन कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें टोटल ज़ीरोज़ भी आप काउंट कर सकते हैं। उसी तरह 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं, 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं, 10 अरब को 10 बिलियन कहते हैं, 1 बिलियन को 100 मिलियन कहते हैं। ओके, अब अगला है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं हमारे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि हम कोई नंबर मान लेते हैं 4 3 2 1 6, ये हमारा कोई नंबर है। अब इस नंबर के हम प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ पे हम। ओके, सो 6 की पहले देखते हैं हम, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गया मेरी, 6 वंस की प्लेस पे सिंपली 1 आएगा हमारा, सॉरी 6 आएगा हमारा, क्योंकि 6 वंस की प्लेस पे। इसकी फेस वैल्यू देखने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस 6 को देखना है। अब ये कितना लिखा है, ये 6 लिखा है, कोई भी देख के बता देगा, तो इसकी फेस वैल्यू 6 होगी बस। फेस वैल्यू मतलब ये कितना लिखा है वही। ओके, उसी तरह वंस 1 हमारा कौन सी प्लेस पे, टेंस की, तो 1 एंड 0 ये हमारा हो गया टेंस। ओके, और इसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह 2 का भी कौन सा है, 100 के प्लेस पे, तो 200 और फेस वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। एंड 3 का और 4 का भी हम करते हैं, 3 का हो जाएगा 3000 क्योंकि 1000 की प्लेस पे, और फेस वैल्यू 3। 4 हमारा हो जाएगा 4000। ओके, और इसकी फेस वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी सिंपली। सो ये था हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगला टॉपिक है हमारा प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर बहुत ही इजी टॉपिक होता है, जानते हैं कि क्या होता है। मैं आपको एक नंबर ले लेते हैं 3 4 5। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाए इस नंबर का प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर बताओ, तो कैसे बताएंगे हम प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। इधर हम लिखते हैं प्रेडिसेसर एंड इधर लिखते हैं हम सक्सेसर। ओके, प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1 और सक्सेसर का मतलब होता है +1, या फिर इसे हम आफ्टर भी कह सकते हैं, आफ्टर, और इसे बिफोर भी कह सकते हैं, बिफोर। यानी कि 345 से पहले कौन सा नंबर आता है एंड 345 के बाद कौन सा नंबर आता है। 345 से पहले हमारा 344 आता है, सो ये हमारा प्रेडिसेसर होगा। और 345 के बाद हमारा 346 आता है, तो ये हमारा सक्सेसर होगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।